हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो हमारा 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है। मैंने 1 महीने का वर्कआउट आपको दे दिया, बचा था डाइट का वीडियो आनी थी। तो आज जो है वो क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बहुत लोग जो नॉनवेज खा भी रहे हैं वो भी इस समय वेजिटेरियन होंगे। तो सबसे पहले मैं वेजिटेरियन डाइट दे देता हूँ, फिर 2-4 दिन के बाद मैं आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट भी दूंगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप सो के उठते हैं सुबह, सबसे पहले आपको गुनगुना पानी करना है। गुनगुना पानी करके आपको एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं आप, ठीक है। या एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप नींबू डाल के थोड़ा सा शहद डाल के आप पी सकते हैं। मतलब कोशिश ये करनी है कि बिना ब्रश किए सबसे पहले हमको पानी पीना है। उससे फायदा क्या होगा, हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी। जो मुंह में सलाइवा होता है, हमारे रात भर हम जो सोते हैं मुंह में जो सलाइवा होता है तो वो पानी के थ्रू अंदर जाएगा तो हमारे डाइजेशन को अच्छा करेगा, तो उससे हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी। सबसे पहला हमको ये देना है। उसके बाद आपको ब्रश वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, सबसे दूसरा पहला काम है 1 स्कूप वे प्रोटीन आपको पीना है पानी में। आइसोलेट अगर ले सकते हो तो आइसोलेट, कंसनट्रेट ले सकते हो तो कंसनट्रेट, या जो भी आप ब्लेंड ले सकते हो तो ब्लेंड, कोई भी अलग आपके पास प्रोटीन है। अगर बजट है तो आप आइसोलेट लीजिए। 1 स्कूप वे प्रोटीन पीना है। पीने के बाद फिर आपका जो दूसरा, उसके 20 मिनट के बाद आपको ब्लैक कॉफी पीनी है, ठीक है। गुनगुना मतलब पानी गर्म करके आप विदाउट शुगर, उसमें चीनी मत डालिएगा, ब्लैक कॉफी पीनी है। उसके बाद अगर आप कार्डियो एप्स करने सुबह जाते हैं जिम में तो कार्डियो एप्स आप कर लीजिए सुबह जाके। और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप वर्कआउट जाके अपना कर सकते हैं। सुबह टाइम वर्कआउट करते हैं तो सुबह टाइम जाके उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों टाइम जा पा रहे हैं तो सुबह आप कार्डियो एप्स कर लीजिए, शाम को मसल ट्रेन कर लीजिए। जैसा भी आपका वर्कआउट कर रहे हो, आप सुबह कर रहे हो सुबह, शाम कर रहे हो शाम को। लेकिन हाँ, आपको उसके 20 मिनट के बाद आपको 1 कप कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी। उसके बाद पहली मील जो हमारी होगी वो ये है कि ओट्स लेना है हमको, 50 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप वे प्रोटीन उसमें, और आपका 6 से 7 बादाम और 2 से 3 अखरोट। मैं लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाइट चार्ट। तो ऐसे मैं समझा दे रहा हूँ कि जो लोग मतलब समझ में ना आए कि कैसे क्या खाना है, तो मैं समझा भी दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं लिख डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या खाना है। तो पहली मील हमारी ये रहेगी, ओट्स 50 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स हमारे रहेंगे बादाम और वॉलनट, से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। आपको 5 से 6 बादाम लेने हैं और 2 से 3 अखरोट लेने हैं, और उसके साथ 1 चम्मच वे प्रोटीन लेना है। ये इसको आप स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी ना बना पा रहे हो तो आप सब कुछ डाल के शेक करके आराम से आप पी सकते हैं। तो हाँ, ये आप दिमाग में रखिएगा कि जो ये मेरी डाइट है ये 85 90 के जिनका वेट 90 है, 90 के जिनका वेट है, बॉडी वेट है, उनके हिसाब से डाइट है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप माइक्रोस को ऊपर कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, कैलोरी ऊपर नीचे कर लीजिएगा। कम है तो उसके हिसाब से कैलोरी थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबके हिसाब से डाइट तो दे नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक रफ 90 kg का बॉडी वेट इसका है, मैं उसके हिसाब से एक डाइट बना के दे दे रहा हूँ। अगर आपको वेट ज़्यादा है तो आप माइक्रोस ऊपर नीचे अपने वेट के हिसाब से ऊपर नीचे माइक्रोस कर लीजिएगा, प्रोटीन का आप कैलोरी ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो दूसरी हमारी जो मील है वो है लंच हमको करना है। आपको 1 कटोरी दाल लेनी है। कोशिश करिए दाल ऐसी रहे कि जैसे मूंग या मसूर की दाल आप खा पाए, वो ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो या तो मूंग की या तो मसूर की, या फिर आप मिक्स दोनों को मिक्स करके भी दाल ले सकते हैं। कोशिश ये करिए कि दाल बहुत ज़्यादा पानी वाली ना हो, मतलब थोड़ी वो हो, मतलब गीली ज़्यादा ना हो, थोड़ा सूखी डालो। और उसको आपको 1 कटोरी बिग बॉल, 1 कटोरी आपको दाल लेनी है। साथ में 50 ग्राम सोया चंक लेना है, बॉइल्ड सोया चंक करना है हमको 50 ग्राम साथ में। और उसके साथ हमको 80 से 100 ग्राम हमको सैलेड लेना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार की अगर आप रोटी चावल बंद करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आपको 100 150 ग्राम 200 ग्राम चावल आप ले सकते, 150 से 200 ग्राम चावल ले सकते हैं कुक्ड बनने के बाद, ये नहीं कच्चा नहीं, बनने के बाद। तो ये हमारी दोपहर की मील थी। 200 ग्राम राइस, वाइट राइस, आपका 50 ग्राम सोया चंक बॉइल्ड, 1 कटोरी दाल। कोशिश करिए कि आपका मूंग या मसूर की दाल है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है उसमें। और साथ में आपका 80 से 100 ग्राम सैलेड रहेगा। सैलेड आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, प्याज टमाटर खीरा जो भी आपको पसंद हो वो आप 80 ग्राम सैलेड ले सकते हैं, क्योंकि सैलेड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर जितना अच्छा हमारा जाएगा बॉडी में, उतना अच्छा हमारा डाइजेशन हमारा अच्छा होगा। और भूख भी हमको स्लो लगेगी, मतलब काफ़ी देर तक भूख रोकेगा, स्लो डाइजेस्टिंग होगा, मतलब जो हम मील ले रहे हैं उसको धीरे धीरे पचाएगा। तो फाइबर हमको ध्यान देना है, तो इसलिए 80। तो अब हमारा आता है प्री वर्कआउट मील। जो लोग शाम को वर्कआउट करने जाते हैं उनके लिए प्री वर्कआउट मील रहेगा, और जो लोग शाम को नहीं करने जाते हैं तो सुबह जाते हैं उनके लिए तो ये एक मील है। सिंपल, हमको 1 कटोरी दाल फिर से लेनी है, 150 ग्राम राइस लेना है कुक्ड बनने के बाद। दाल मैंने आपसे बताया कि आप कोशिश करिए मूंग या मसूर की ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है।
तो ये कटोरी दाल, 150 ग्राम राइस बना हुआ कुक्ड राइस, उसके साथ हमको 80 ग्राम सैलेड लेना है फाइबर, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। और ये आपको वर्कआउट से 1.5 घंटे पहले लेना है, ताकि आपका जब आप 1.5 घंटे बाद वर्कआउट करने जाएं तो वो आपका धीरे 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 डाइजेस्ट हो जाए बॉडी में, ताकि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट वो एनर्जी दे। और सैलेड इसलिए ऐड किया गया है ताकि वो स्लो डाइजेस्टिंग, जो आप दाल और चावल ले रहे हैं वो स्लो डाइजेस्टिंग हो, धीरे पचे और ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपको थोड़ा हेल्प करे। अब बात आती है सप्लीमेंट की। अगर आप प्री वर्कआउट, अगर आपके पास पॉकेट अलाउ कर रहा है, पैसा अगर आपका है, आपके पास है और पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो आप प्री वर्कआउट में आप सिंपल क्रेटीन 1 स्कूप और 1 स्कूप आप BCAA या EAA किसी का भी आप 1 स्कूप EAA और 1 स्कूप क्रेटीन आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं। उसके बाद कॉफी अगर पीना चाहे, अगर आपको आलस आ रहा है, वरना अगर आप 7 बजे के बाद जिम करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कैफीन आप मत लीजिए, क्योंकि रात की नींद आपकी खराब होगी। ये चीज क्रेटीन और 1 स्कूप आपका BCAA या EAA दोनों में से ये आप ले सकते हैं प्री वर्कआउट में। उसके बाद आप वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करने के बाद जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा, वर्कआउट खत्म होने के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन, 1 स्कूप क्रेटीन, ठीक है। अगर आपने क्रेटीन स्टार्टिंग में अभी हाल ही में स्टार्ट किया है क्रेटीन आपने, तो आपको सिंपल ये है कि 1 ही स्कूप लेना है, मतलब 3 ही ग्राम लेना है। और अगर आप काफी टाइम से पी रहे हैं तो आप 2 स्कूप ले सकते हैं, एक प्री में और एक पोस्ट में। पोस्ट में हेल्प करेगा आपको मसल रिकवरी में, ये हमारा। और अगर बजट अलाउ कर रहा है तो ग्लूटामाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोटीन अगर है उसमें ग्लूटामाइन होता है, अगर है तो आप, क्योंकि ग्लूटामाइन हमारा बहुत अच्छा मसल रिकवरी में हेल्प करता है, ठीक है, मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ग्लूटामाइन आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 स्कूप वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद और 1 स्कूप आपका क्रेटीन। मील हमारी है 5वीं मील प्रोटीन पीने के बाद। लास्ट में आप डिनर में हमको 100 ग्राम पनीर लेना है, साथ में सेम वही 100 ग्राम हमको, 80 से 100 ग्राम हमको सैलेड लेना है, ग्रीन वेजीज लेनी है। ये हमारा वेजिटेरियन डाइट थी, 90 kg बॉडी वेट के हिसाब से मेरी डाइट थी। आप इसमें अपने हिसाब से आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे आपको माइक्रोज करने पड़ेंगे और ऊपर नीचे आपको कैलोरी कम करनी पड़ेगी। अपने वेट और अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपको ऊपर नीचे थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर जिसका है तो आपको मैंने रफली बता दिया, वेजिटेरियन डाइट है। तो आई होप आप लोग, जो लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, लगभग हमारा 1 हफ्ता 2 हफ्ता शायद हो गया है, चिंता मत करिएगा। जहां ये 4 हफ्ते खत्म होंगे, मतलब 1 महीने 30 दिन का वर्कआउट तक मैंने आपको दिया था, अगर जिस दिन ये 30 दिन खत्म होंगे उसके बाद से आपको फिर से वीडियो, अगले 30 दिन की वीडियो आपको आना मिलने लगेगी। अब ये तो वेजिटेरियन लोगों के लिए डाइट थी, जो लोग, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, मैक्सिमम लोग उसमें जो नॉनवेज खाते हैं वो भी वेजिटेरियन हो गए, तो उनके लिए मैंने बना के दे दिया है। फिर इसके बाद कोशिश ये है कि 3 से 4 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के अंदर मैं आपको जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं सावन में भी, उनके लिए मैं डाइट चार्ट बना के दूंगा, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी। तो आई होप इसी तरह वर्कआउट को फॉलो करिए जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। डाइट मैंने आज आपको दे दी है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में तुरंत डाइट नहीं दी, क्योंकि पहले मैंने कहा था जंक फूड, धीरे धीरे चीजें हमको करनी है, ताकि पेट या कोई भी दिक्कतें हमारी बॉडी को ना आ पाए और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा हो रहा है वो अच्छे से होता रहे। तो ये हमारा वेजिटेरियन डाइट था, आप इसको फॉलो करिएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको अपने हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा डाइट चार्ट बना के दे दूंगा, लिख के दे दूंगा, आपको सेम फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।